नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बात करूँ तो कंपनी फाइनेंस इंडस्ट्रीज में एक अलग लेवल का मार्केट कंपटीशन लेके आ रहा है, जिसको देखा जाए तो यार सॉरी बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ये दोनों कंपनी को टक्कर देने वाले हैं। तो इतनी बड़ी पोटेंशियल वाले कंपनी है। और इस कंपनी के बारे में एक चीज मैं बता दूं कि कंपनी के ऊपर जो डेटा है उस डेटा के आधार के हिसाब से देखा जाए तो उसको देखेंगे तो आपको एक चीज नोटिस यहाँ पे आ जाएगा कि जियो फाइनेंस के ऊपर पी रेशियो बहुत हाई है और कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट एकदम कम है। तो इतनी बड़ी कंपनी अराउंड 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा एक बड़ा कंपनी के ऊपर अगर आप देखेंगे कि सिर्फ 400 करोड़ का प्रॉफिट, तो क्या आपको लग रहा होगा क्या कंपनी ठीक ठाक है? आपको यही लग रहा होगा कि कंपनी बेकार है। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट्स में ऐड करना चाहूंगा कि कंपनी का बिजनेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। कंपनी जब बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तब इसका प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स का ग्रोथ बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि आज सेल्स और प्रॉफिट कम इसीलिए है क्योंकि कंपनी के हाथ में जो पैसा है उसी पैसे को कंपनी यूज कर रहा है एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस में, और इन्वेस्टमेंट करके वहां पे कंपनी क्या कर रहा है, बिजनेस को प्रॉफिटेबल में दिखा रहा है। तो एक्चुअली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होना चाहिए था वो नेट प्रॉफिट अभी तक हुआ नहीं। जब नेट प्रॉफिट होगा तब इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा। और नेट प्रॉफिट कब बढ़ेंगे? जब कंपनी का बिजनेस स्टार्ट होगा। तो अभी तक कंपनी का बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन कम हो गया। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वहां पे देखेंगे कंपनी का रिजर्व जो है वो यहाँ पे रिजर्व थोड़ा सा कम होता देखने को मिले। कोई बात नहीं, कंपनी का इन्वेस्टमेंट अलग लेवल में है और यही इन्वेस्टमेंट के कारण ही कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है। तो देखिए, कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर किस तरीके से खुद के राय रखे हैं वो मैं आपको बता दूं। म्यूचुअल फंड सितंबर मंथ में अच्छा खासा सेल अप किया, अक्टूबर मंथ में बाई किया, सॉरी सेल किया, नवंबर में बाई किया और दिसंबर में, जनवरी में सेल किया, उसके बाद फरवरी मंथ में बाई किया। मतलब बाइंग और सेलिंग का जो सिचुएशन है वो सिचुएशन के हिसाब से बात करूं तो कंपनी के ऊपर जो अभी जो करंट जो हालत है, अभी भी इंस्टीट्यूशन उतना ज्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि कंपनी के ऊपर अभी भी बिजनेस जब तक स्टार्ट ना हो, जब तक बिजनेस स्टार्ट ना होने के बाद कंपनी के एक्चुअली जो फिगर आउट है, किस तरीके से कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करेगा, उसका फिगर आउट सामने नहीं आ रहा है। तो इसलिए इंस्टीट्यूशन उतने बड़े क्वांटिटी के साथ काम नहीं करना चाहते। तो इसीलिए एफएस और डीएस ने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे सेल ऑफ किया, आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर मेरा 2 ट्रेड था, वो 2 ही ट्रेड टारगेट अचीव हो चुके हैं। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि यहाँ पे जो रेंज बना था इस रेंज के बेसिस में मैंने एंट्री लिया और यहाँ तक मेरा टारगेट था। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे मिला, सेकंड एंट्री कप विद हैंड बना, तो फाइनली यहाँ पे एक एंट्री लिया था और यहाँ तक टारगेट बना। और थर्ड एंट्री फिर से एक बार बनने जा रहा है क्योंकि कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो किस तरीके से कंपनी का सिचुएशन बने उस सिचुएशन के बेसिस में मैं एंट्री लूंगा। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है क्योंकि इस कंपनी के ऊपर ट्रेड मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि कंपनी की जो अभी हालत है वो कुछ पैटर्न्स नहीं बन रहा है। तो जब तक पैटर्न्स ना बने तब तक ट्रेड लेना बहुत बड़ा रिक्सी जोखिम भरा काम हो सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए, रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो एक रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है, एक 11,000 करोड़ की कंपनी है, मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। और इस कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है क्योंकि रेलवे के जितने टेलीकॉम सेक्टर है और साथ ही साथ नेटवर्क और मल्टीमीडिया और ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, तो वीपीएन जो कनेक्शन है उसी सर्विसेज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। देखिए, आज हम लोग घर बैठे ही देख सकते हैं कौन सा ट्रेन कहाँ पे चल रहा है, उसके साथ साथ घर बैठे ही टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो ट्रेन का लाइव स्टेटस भी हम लोग देख सकते हैं। ये सारे पॉसिबिलिटी हुआ रेलटेल के कारण, क्योंकि रेलटेल अगर नहीं होता तो इस तरीके से जो सिस्टम है इस सिस्टम को हम लोग यूज घर बैठे नहीं कर पाते। तो रेलटेल एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है क्योंकि इंडिया के रेलवे सेक्टर बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। देखिए, चाइना आज इतने बड़े कंट्रीज क्यों बना है? क्योंकि उन्होंने
जो रेलवे सिस्टम है उसको बहुत तेजी से बिल्ड किया, और आज चाइना में बुलेट ट्रेन चलते हैं 300, 400, 500 किलोमीटर के स्पीड में। क्यों? क्योंकि उनका गवर्नमेंट का कहना है अगर हम लोग स्लीपर क्लास यूज करेंगे, जहाँ पे एक दिन टाइम लगता है, 2 दिन टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, अगर वही जगह जाने के लिए अगर हाफ टाइम कम हो जाए तो स्लीपर क्लास का जरूरत नहीं होगा, चेयर कार में ही लोग जा सकते हैं। तो इस तरीके से रेलवे गवर्नमेंट भी इसी तरीके से प्लानिंग लेकर चल रहा है, जिसके लिए रेलवे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा टारगेट है। अपकमिंग टाइम्स में 3,000 से भी ज्यादा नया ट्रेन वो एडिंग करने वाला है। तो 3,000 से भी ज्यादा नया ट्रेन एडिंग करेंगे तो इसका मतलब सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? टेलीकॉम सॉरी रेलटेल कंपनी को, क्योंकि ट्रेन बढ़ेंगे तो उसका सर्विसेज भी बढ़ेगा, उसका काम भी बढ़ेगा, तो उसका सेल्स भी बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। जैसे क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से बात करो, देखिए कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स का डेटा दिखा दूं तो कंपनी का सेल्स अलग लेवल में ग्रोथ हुआ, तो सेल्स तो बढ़ा, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके बेसिस में नेट प्रॉफिट 69 से 67 बना, उसके बाद 32 बना, अभी 62 बना। इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक करके कंपनी मेंटेन कर रहा है, और यही एक कारण है जिस कारण की वजह से कंपनी आगे बढ़ने के लिए दम रखते हैं। बाकी इस कंपनी के जो इन्वेस्टर है, चाहे वो प्रोमोटर हो, चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो, हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं। जैसे आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास 72%, एफएस के पास सॉरी पब्लिक के पास 22% और डीएस के पास 3.5% और एफएस के पास 1.45% का होल्डिंग है। तो होल्डिंग का पीरियड जो है वो ठीक ठाक ही देखने को मिला, जिसके चलते कंपनी का आगे बढ़ने के लिए दम जरूर देखने को मिलेगा। अभी रही बात टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो देखिए यहाँ पे कंपनी के ऊपर एक रेंज बना था, और रेंज जब भी ब्रेकआउट किए तब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एंट्री लिया, और एंट्री लेने के बाद मेरा टारगेट 1:3 रेशियो का था, तो यहाँ तक मेरा टारगेट था, तो टारगेट अचीव हो चुके हैं। सेकेंड टाइम फिर से मैं एक बार एंट्री लेने वाला था, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज बन रहा था, एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा था, और फाइनली वो अपसाइड ब्रेक तो किया, यहाँ पे अपसाइड ब्रेक तो किया, मगर उसके कंफर्मेशन नहीं किया, मतलब इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल नहीं बना। तो इस जगह पे मैंने कोई एंट्री नहीं लिया, और मैं होल्ड किया कि जब तक वो उस जगह को ब्रेकआउट ना करेंगे तब तक मैं बाय नहीं करूंगा। उसके बाद देखिए जो रिपोर्ट आया, रिजल्ट आया, और साथ ही साथ गवर्नमेंट के देखा जाए तो जितने रेलवे का जो बजट आना था, तो बजट भी आए, तो बजट में रेलवे के ऊपर कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला, जिसके चलते है रेलवे सारे सेक्टर में एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ, और जिसके चलते हुए एक फॉल देखने को मिला। और लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के ऊपर इतना बड़ा फॉल देखने के कारण है, कंपनी स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, और मार्केट अगर गिरते हैं तो सबसे ज्यादा बिग फॉल स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। बाकी चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो 200 डेज ईएमए है इस लेवल तक आने का कोशिश करेंगे, इसको रिटेस्ट करके फिर से वापस जाने का कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रांगली इसको सपोर्ट भी मिलेगा। मैं एक बार आपको मार्किंग कर देता हूँ, यहाँ पे स्ट्रांगली इसको एक सपोर्ट भी मिलेगा, और उसके साथ 200 डेज का भी सपोर्ट मिलेगा, तो दो सपोर्ट चेज करके वो ऊपर जा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अदानी विल्मर। देखिए अदानी विल्मर अदानी ग्रुप की कंपनी है, और इस कंपनी के बारे में एक पॉइंट्स में आपको क्लियर कट बताना चाहूंगा कि अदानी विल्मर के ऊपर आपको एक चीज को याद रखना है कि अदानी विल्मर कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अदानी विल्मर के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है, उसके लिए बता दूं कंपनी का पी रेशियो आज सचमुच बहुत हाई है। तो कंपनी का एवरेज पी रेशियो 99 है, और कंपनी का करंट पी रेशियो 300 के ऊपर है, मतलब कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुके हैं। और इस वैल्यूएशन हाई होने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज तो बनता हुआ देखने को मिलेगा, तो जिसके चलते है बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहे हैं। वो रेंज कौन सा है आप देख सकते हैं, यही लेवल में बहुत दिनों तक कंपनी काम कर रहा है, कंपनी ऊपर जा नहीं पा रहा है। दो कारण की वजह से, पहली बात इलेक्शन है, इलेक्शन के टाइम में गवर्नमेंट हमेशा वही प्रोडक्ट के दाम को कंट्रोल करते हैं जो प्रोडक्ट आम पब्लिक खरीदारी करते हैं। तो अदानी विल्मर का सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा है, हम लोग जो घर में रोटी बनाते हैं, साथ ही साथ जो रिफाइनरी ऑयल है, मतलब जो एडिबल ऑयल है, तो उस प्रोडक्ट का सबसे लीडर कंपनी कौन है, अदानी विल्मर। तो अदानी विल्मर का जो प्रोडक्ट है मार्केट में डिमांड तो है, मगर गवर्नमेंट उसको सस्ते दामों में बेचने के लिए अभी 3-4 मंथ आपको सस्ते दामों में इसको बेचने को देखने को मिलेगा। जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तब देखिएगा इसका प्राइस बढ़ जाएगा, उसके साथ साथ शेयर का प्राइस भी धीरे धीरे करके ऊपर चला जाएगा। तो ये सब कुछ एक के साथ एक जुड़े हुए हैं,
तो सब कुछ इलेक्शन के कारण ही इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, इतनी ज़्यादा प्रेशराइज है। जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो सारी चीज़ फिर से नॉर्मल देखने को आपको मिलेगा। बाकी मैंने इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड लिया, वो ट्रेड कुछ इस तरीके से बना, एक रेंज यहाँ पे बना और एक रेंज यहाँ पे बना। ये रेंज कौन सा है, ध्यान से इस चीज़ों को देखेंगे तो आपको क्लियर कट मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देखिए 1 2 3 तीन तीन ग्रीन कैंडल बना और तीनों ग्रीन कैंडल को मैंने क्या किया, मार्किंग किया, लोअर साइड का मार्किंग किया और टॉप साइड को मार्किंग किया। इस टोटल जो रेंज बना वो कितना है, 33%। मुझे चाहिए था 20% प्लस, तो यहाँ पे कितना बना, 33%। तो 33% बना, इसका मतलब जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब एंटी बनेगा, तो यहाँ पे मेरा एंटी है। उसके बाद जो टारगेट ऊपर बनेगा तो वो टारगेट कुछ इस लेवल तक टारगेट बनेगा। तो उससे पहले इसी तरीके से एक रेंज बना था 40% का, उसका एंटी लेवल कुछ इस जगह पे हुआ। तो दोनों एंटी लेवल है, दोनों एंटी लेवल कब टारगेट देगा वो तो पता नहीं, मगर मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस जो 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव आया था, मतलब जो सेल्स का ग्रोथ जो नेगेटिव देखने को मिला था वो आज प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसी के चलते मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा। बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।